और जिस दिन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का प्रागट्य हुआ, इस दिन को हम दिन के नाम से नहीं जानते, इस दिन को हम रात्रि नहीं कहते, इस दिन को हम शिवरात्रि नहीं कहते, इन दिन को हम महाशिवरात्रि कहते हैं कि जिस दिन भगवान महादेव जी लिंग स्वरूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा और विष्णु ने पूजन किया है। एक बात और याद रखिए, 100 महाशिवरात्रि का पुण्य एक आद्रा नक्षत्र दे सकता है। माक्षर मास आद्रा नक्षत्र ये 100 महाशिवरात्रि का पुण्य देता है। जो कोई महादेव का पूजन करे आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में, हर साल अलग अलग तारीख पर पड़ता है माक्षर मास आद्रा नक्षत्र। इस साल 9 तारीख 11वां महीना, बराबर है ना? आपने देखा पंचांग में तो 2025 में 9 तारीख 11वां महीना 2025 आद्रा नक्षत्र अवधि रहती है। आपके आचार्यों को पूछ लीजिए, उस दिन दीप प्रज्वलित करने की महिमा है। जो कि हमारी गुजरात में कच्छ में कोई उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में उसको दीप उत्सव कहा जाता है। आद्रा नक्षत्र के पहले 5 दिन लोग अपने घर में दीपोत्सव करते हैं। मुझे भी पता नहीं था, मैं भी दक्षिण भारत में कथा गाने के लिए गया, रामेश्वर में कथा गा रहा था, तो मैं नगर में यात्रा करने के लिए निकला तो घर घर में दीप जल रहे, तो वहां के स्थानीय लोग मेरे साथ थे। मैंने पूछा ये क्यों दीपावली जैसा लग रहा है? तो बापू यहाँ आद्रा नक्षत्र माक्षर मास आ रहा है, उनको हम दीपोत्सव मनाते हैं। और मैंने शिव महापुराण में पढ़ा भी था कि आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में भगवान शिव जी ज्योति के रूप में प्रकट हुए हैं, इसीलिए उसको ज्योति पर्व कहा जाता है। शिवालयों में भी दीपमाला प्रज्वलित करे आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन, अपने घर में भी सुंदर सुंदर दीपमाला प्रज्वलित करे। हो सके तो गाय माता का शुद्ध घी, ये न हो सके तो तिल का तेल अथवा सरसों का तेल। उस दिन विशेष प्रकार से घर में दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन भगवान शिव जी ब्रह्मा और विष्णु के सामने ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। इस ज्योति में से प्रादुर्भाव हुआ शिवलिंग का, इसीलिए हम शिवलिंग के आगे क्या बोलते हैं? ज्योतिर्लिंग। ज्योति शब्द इसीलिए क्योंकि ज्योति में से उसका प्रागट्य हुआ, ज्योति में से शिवलिंग प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए उसको हम ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। और पहले भी कहा था कि 12 ज्योतिर्लिंग 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। इसलिए आप सबको याद रखना, आपके गांव के आचार्यों को आपको पूछना है कि आद्रा नक्षत्र माक्षर मास पड़ रहा है तो हम क्या क्या कर सके। विशेष प्रकार से आप महादेव का पूजन करें, विशेष प्रकार से शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करें। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है जिनको हम चलित शिवलिंग कहते हैं, उसका पूजन करें। और विशेष प्रकार से आप 1 से लेकर 108 तक, सहस्त्र तक भगवान महादेव के पार्थेश्वर पूजन भी कर सकते हैं। और भगवान स्वयं महादेव ने कहा कि जो आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन मेरा विशेष प्रकार से पूजन करता है वो मेरे प्रधान पुत्र कार्तिकेय समान मुझे प्रिय रहेगा। भगवान शिव जी का बड़ा पुत्र, उसका नाम है भगवान कार्तिकेय। षडानन स्कंद मुरगढ़ मयूर का वाहन है जिनका, जो देवताओं के सेनापति हैं, जिनकी तपस्थली शैल पहाड़ कृष्णा नदी का तट है, जहां हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है, और जहां हमारी शक्तिपीठ भ्रमरंबा देवी वहां विराजती है। वहां उसकी तपस्थली है, जो शैल पहाड़ पर रहते हैं। ये भगवान कार्तिकेय समान वो मुझे प्रिय रहेगा, जो कोई मनुष्य आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन मेरा विशेष प्रकार से पूजन करे। इससे आप सबको याद रखना है, माक्षर मास आद्रा नक्षत्र के दिन अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करे संध्या के समय, और हो सके तो अखंड दीप भी रख सकते हैं। जैसे महाशिवरात्रि के दिन अखंड जागरण होता है, अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। तो जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने साथ में मिलकर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन का प्रारंभ किया, और ये ज्योति में से शिवलिंग जब अस्तित्व में आया, और इस दिन लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ, इस दिन को हम
महाशिवरात्रि कहते हैं। और स्वयं भगवान महादेव ने कहा है कि जो कोई मनुष्य पूरी साल पूरे वर्ष मेरा पूजन नहीं कर सकता, और स्वयं भगवान महादेव ने कहा, लेकिन एक महाशिवरात्रि जो कोई मनुष्य पूरी साल पूरे वर्ष मेरा पूजन नहीं करने का मैं फल प्रदान करता हूँ, लेकिन एक महाशिवरात्रि दिन मेरा पूजन करे, पूरे वर्ष सुख देने वाले, शांति देने वाले, सुमति देने वाले, संपत्ति देने वाले, सब कुछ दे रही है महाशिवरात्रि। सुख देने वाले, शांति देने वाले, सुमति देने वाले, संपत्ति देने वाले, बहुत सारे कुछ दे रही है महाशिवरात्रि। त्रयोदशी व्रत करते हैं, इसलिए शिवरात्रि महाशिवरात्रि करे हमेशा, ताके बहुत सारे शिव कलेशा त्रयोदशी व्रत नैवेद्य चढ़ावे, शंकर पाठ सुनावे तो जन्म जन्म के नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, जो आती कृष्ण पाठ सुनावे तो जन्म जन्म के पाप न जाते। हर महीने जो आती कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी, उनको शिवरात्रि। और दूसरी बात एक, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष की नहीं, कृष्ण सभी कामना पूर्ति। और दूसरी बात, महादेव का विशेष पूजन करें कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन। हर महीने की सभी कामना कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन विशेष पूजन से महादेव का पूजन करें। हर महीने त्रयोदशी के दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन, अष्टमी के दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। जिनको त्रयोदशी के दिन विशेष प्रकार से अवसर मिले तो प्रदोष पूजा करे शिव जी की। जिनको शिवरात्रि, आपके समाज के आचार्य कभी अवसर मिले तो, जो पढ़े लिखे आचार्य पूजा करे शिव जी, सब कुछ मालूम है कि प्रदोष, आपके समाज के आचार्य को सब कुछ पता होता है। जो पढ़े लिखे आचार्य करता है तो सब कुछ मालूम, अपने जीवन के सभी दोषों में से भगवान शिव उनको मुक्त कर देते हैं। जो प्रदोष पूजा करता है, दोष रहते हैं ना अपने जीवन के सभी दोषों में से भगवान शिव उनको मुक्त कर देते हैं। ये तो हमारे लिए हम जज नहीं बनते हैं ना, अगर सबसे बड़ी सजा तो स्वयं को ही देनी पड़ेगी। ये तो हमारे लिए हम जज नहीं बनते, दोषित देखते हैं, सबसे बड़ी सजा तो स्वयं को ही देनी पड़ेगी। दूसरों का दुर्गुण देखें, हम लोगों को दोषित देखते हैं, लेकिन हमारी जात स्वयं का दुर्गुण देखकर अपने दुर्गुण को, दूसरों का दुर्गुण देखें वो सज्जन नहीं है। दूसरों को दुर्गुण देखता है, का दुर्गुण देखकर अपने दोष को दूर करे, उनको सज्जन है। अपने स्वयं का दोष देखे, दूसरों को दुर्गुण देखता रहे, सुधार करे, वो दूसरों का दोष देखता रहे, वो कोई सज्जन है। इसलिए अपने स्वयं का दोष देखे, अपनी गलती का सुधार करे, वो सज्जन। उनमें भी पंचांग में समय लिखा रहता है। इसलिए प्रदोष को पूछ लीजिए कि प्रदोष किस समय है, उनमें भी पंचांग में समय लिखा रहता है। भगवान ने विशेष आपके आचार्य को पूछ लीजिए कि प्रदोष किस समय है, और ये बात आपकी समझ में न आवे तो इसी समय में भगवान ने विशेष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन संध्या, ये बात आपकी समझ में न आवे, महादेव का दर्शन, महादेव का कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन संध्या के समय महादेव का पूजन, ये भी बात याद न रहे, महादेव का अर्चन। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पूर्ण हो रही है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का प्रारंभ हो रहा है, दोनों तिथि का मिलन हो रहा है, उन समय को भी प्रदोष मान सकते हैं। सभी अलग अलग ग्रंथों की मान्यता है। ये कुछ भी याद ना रहे तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में द्विज चंद्र की उपस्थिति में, शुक्ल पक्ष का द्विज चंद्र 5:30-6 बजे दिखाई देता है, लेकिन कृष्ण पक्ष का द्विज चंद्र इस सुबह में दिखाई देता है। गुजराती में कहूं तो अंधियारियाમાં કૃષ્ણ પક્ષમાં સવારમાં સુંદર એક બીજનું દર્શન થાય, પણ શુક્લ પક્ષની બીજનું બધા દર્શન કરે છે। 12 બીજના ધણીને સમરું નકળંગ નેજા ધારી, એ બીજને સૌ જાણે છે, પણ કૃષ્ણ પક્ષની જે બીજ છે સવારમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉગે છે, એનું દર્શન કરનારા કેટલા છે, એનું માતમ સમજનારા કેટલા છે। शिव परंपरा बिल्कुल ताजी तरोजी, अनसुनी अनकही, मुझे भी पता नहीं था, ये तो मैं पढ़ता रहा और बहुत सारे विद्वानों के आचार्यों के चरणों में बैठकर कुछ सीखता रहा, तब मुझे भी पता था। मैं भी छोटा था तब मुझे भी कुछ भी पता नहीं था। तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में द्विज चंद्र की उपस्थिति में महादेव का पूजन करना, महादेव का मंत्र जाप करना, वो भी प्रदोष पूजा है। और एक दूसरी बात याद रखने जैसी, मुझे भी कभी कभी चिंता होती है कि कितना ही याद रखेंगे। हर बात कहता हूं याद रखने जैसी, याद रखने जैसी, याद भी कितना रहे। और कभी महाशिवरात्रि के दिन सुबह में जो आपको चंद्र दर्शन हो जाए तो चंद्र दर्शन नहीं है, वो स्वयं शिव जी का दर्शन है।
महाशिवरात्रि के दिन सुबह में द्विज चंद्र, तो कार्तक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में आपको सुबह में चंद्र दर्शन करना है, द्विज चंद्र। उसके दर्शन का बहुत बड़ा महात्मा ही है, लेकिन बहुत कम लोग, बहुत नहींवत समझो, कोई है ही नहीं। तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह में जो चंद्र दर्शन हो जाए तो समझ लेना महादेव का दर्शन हो रहा है। ये चंद्र के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसका महात्मा ही। गई साल की महाशिवरात्रि हमारी सूरत में कथा थी, तो सुबह सुबह में सुंदर चंद्र दर्शन हुआ था, एकदम पतला सा। महादेव के भाल में जैसे चंद्र है, बीमार चंद्र है, शिशु चंद्र, किशोर चंद्र, चंद्रशेखराय नमः, एकदम छोटा सा चंद्र है, महादेव ने अपने भाल में धारण किया। चंद्र की उपासना से हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव भी है। तो याद रखना हम सबको, कथा श्रवण करके कुछ नवीनीकरण करना है, कथा श्रवण करके कुछ नया सीखना है, हमको परिवर्तन भी करना है स्वभाव में, व्यवहार में, वाणी में, विचारों में। जहां तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे वहां तक कुछ नया आवर्तन नहीं होगा। कथा श्रवण करने के बाद कुछ जीवन में दिखाई देना चाहिए कि भाई हमने 9 दिन कथा सुनी, तो 9 दिन में हमने क्या ग्रहण किया, क्या सीखा, हमने क्या अनुसरण, क्या परिवर्तन हुआ। लेकिन कथा श्रवण करके और कुछ आप न सीखे तो कथा श्रवण करने के बाद एक बात का नियम लीजिए, मैं कम बोलूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा मौन रहूंगा। मौन रहने से आयु भी बढ़ती है, कीर्ति भी बढ़ती है, चेहरे का तेज भी बढ़ता है। मौन सबसे बड़ी साधना है। महादेव ने बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला में कहा कि भवानी मुझे मौन बहुत प्रिय है, इसलिए कभी अन्न का उपवास न हो सके तो वाणी का उपवास करें। इस समय महादेव ने कहा वाणी का उपवास करें, और वाणी का उपवास ना हो सके तो कभी कभी मोबाइल का भी उपवास करें। एक दिन मोबाइल नहीं मैं करूंगा, ये भी मोबाइल उपवास है, कलयुग का उपवास है। पूरे मोबाइल का उपवास ना हो सके तो ऐसा करो कि आज के दिन फेसबुक का उपवास है, मुझे फेसबुक आज के दिन में नहीं देखूंगा। ये भी उपवास ना हो सके तो एक दिन के लिए कहे व्हाट्सएप उपवास है मेरा। ऐसे भी व्रत आएंगे, डिजिटल व्रत जिनको कहा जाता है, डिजिटल व्रत। आने वाले समय में कितने आविष्कार होंगे पता नहीं, कितना कितना हमको देखने मिले। और जो मेरी उम्र के लोग हैं उनने तो कितना परिवर्तन देखा, क्या क्या हमने दुनिया देखी। देखो तो जरा, हम पढ़े तो केरोसिन के दीप के नीचे पढ़े, फानस से पढ़े, स्ट्रीट लाइट पर बैठकर हम पढ़े, और गांव में लाइट आ रही थी, थंबे खुड़ा रहे थे, तभी एक खड्डे खोदे हुए हमने देखा। हमने घर में फोन भी नहीं देखा, हमने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा। कितना अपडेट हुआ समय हम लोगों ने देखा। हमने तो कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा वीडियो कॉलिंग होगा, ये मोबाइल, ये स्मार्ट मोबाइल। मेरी उम्र के लोग हैं उन्हें तो कितना परिवर्तन देखा। मेरे से बड़े लोग हैं उनको भी कितना परिवर्तन देखने को मिला। अभी जो जन्म रहे बच्चे उनको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये परिवर्तन हम लोगों ने देखा। इसलिए वाणी का उपवास कर, आज से दृढ़ संकल्प कर, मैं कम बोलूंगा, मैं मौन रहूंगा। कोई पुरुष कहेंगे आज से मैं मौन रहूंगा तो उसकी पत्नी का मुझे बहुत आशीर्वाद मिलेगा, और कोई बहन आज से नियम धारण करेगी कि मैं आज से मौन रहूंगा, मौन रहूगी तो उसके पति का मुझे करोड़ों आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि असंभव है ना, पुरुष तो मौन रह सकता, लेकिन ये पार्टी के पक्ष जो मौन हो जाए कितना आनंद हो जाए। भगवान शिव जी को मौन प्रिय है, इसीलिए आज से हम संकल्प करेंगे ज्यादा से ज्यादा मौन रहेंगे। और दूसरा संकल्प करेंगे आज से हम शांत रहेंगे। कथा श्रवण करने के बाद आजू बाजू सभी लोगों को हमारा परिचय होना चाहिएगा, मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है, एकदम शांत हो जाएगी। सामने वाला कितना ही उग्र हो, कितना उग्र हो, लेकिन आपको शांत रहना है, ये आपका परिचय है। और तीसरा नियम आज से लेना है, मधुर बोलना है, मिठी वाणी बोलनी।
सामने वाला कितना ही कटु वाक्य बोले, कितना ही कड़वा बोले, लेकिन आपको आपकी वाणी की मधुरता कभी छोड़नी नहीं है। 3 नियम और चौथा नियम याद लेना है, हम कभी किसी के बारे में गंदी बात करेंगे नहीं, कभी भी किसी के बारे में गंदी की बात सुनेगी भी नहीं। ये चौथा नियम। 5वां नियम लेना है, आज से हम शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, व्यसन मुक्त रहेंगे। ये 5 नियम आज से जो अनुसरण करेगा, आजू बाजू अड़के पड़के परिवार वालों को पता लग जाएगा क्या परिवर्तन है, क्या परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन, आप कपड़ा बदलते रहते हैं वो परिवर्तन नहीं है, अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं वो परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन है स्वभाव। इसलिए मुझे तो भरोसा है कि इसमें से सभी लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम थोड़े लोग तो होंगे जो आज से 5 नियमों का अनुसरण करेंगे। ये 5 नियम गिरी बापू के दक्षिणा के लिए बनेंगे, ये मेरे लिए दक्षिणा रहेगी। आपको दिखाई देता है क्या हुआ है, ये व्यवहार क्यों बदल रहा है, मेरे साथ रहते लोग क्यों बदल रहे हैं। आज से 5 नियम का अनुसरण करें, जीवन जीने का आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगी, अनुभूति तो करो, इसमें कुछ खर्च नहीं है। ये 5 नियमों का अनुसरण करने के बाद आपको कुछ लाभ न मिले, कुछ आपका परिचय अलग न हो जाए, तो ये नियम छोड़ देना, कोई बात नहीं। लेकिन आज से शुरुआत करें, कथा पूर्ण थे मौन, कथा पूर्ण थे, आज से मैं शांत रहूंगा, आज से मीठी वाणी बोलूंगा, हमारे शब्दों से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ये बात, ये महादेव जी ने सब कुछ कहा, पार्वती को कहा, पार्वती ये सब जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये धीरे धीरे नियम का अनुसरण करे। तो त्रयोदशी की महिमा है, प्रदोष की महिमा है, महाशिवरात्रि की महिमा है, आद्रा नक्षत्र माक्षर मास की महिमा है। तो प्रथम और पहले शिवलिंग की पूजा किसने की? ब्रह्मा और विष्णु जी ने किया। ये लिंगाष्टक है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम। एक वक्ताओं की कला होती है, कुछ बात का प्रारंभ करते हैं, 1 घंटे तक दूर दूर आपको ले जाएंगे। किस बात से हमने बात शुरू की थी वो श्रोताओं को पता नहीं रहता, फिर वहां आना वो वक्तव्य की एक कला होती है। समाज का नेतृत्व वो कर सकता है जिनके पास श्रेष्ठ वक्तृत्व हो, जिनके पास बोलने की कोई शक्ति नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए समाज का जो मुखिया है उनके पास बोलने की सुंदर कला चाहिए, विवेक सबर, सत्य सबर, प्रमाणिक स्फटिक बोले तो नेतृत्व कर सकता है ना, बाकी नहीं हो सकता। तो ये लिंगाष्टक की पहली पंक्ति है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम। तो प्रश्न होगा कि ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव का लिंग स्वरूप का पूजन किया तो पुष्पों से किया, बिल्व पत्रों से किया, चंदन से, सौभाग्य द्रव्यों से कैसे पूजन किया होगा? प्रश्न होना चाहिए ना। ब्रह्मा और विष्णु ने महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा की तो पूजा कैसे की होगी, किस सामग्री से पूजा की होगी? तो उनका जवाब है निर्मल भाषित शोभित लिंग। ब्रह्मा और विष्णु ने निर्मल भाव से महादेव का पूजन किया है। सबसे बड़ी शिव पूजा उसको कही जाती है जिनका हृदय निर्मल होना चाहिए, कोई मल नहीं जीवन में। ये महादेव की पूजा है, महादेव की उपासना है। पुष्प चढ़ाते चढ़ाते कभी मन में सोचना चाहिए कि पुष्प जैसा जीवन मेरा है। बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाते चढ़ाते कभी भी संकल्प होना चाहिए कि बिल्वपत्र जैसा मेरा जीवन है, इतना पावन है, इतना पवित्र है, इतना औषधि युक्त है, क्योंकि बिल्वपत्र औषधि है। दूसरों के लिए कुछ उपयोगी है मेरा जीवन। इसीलिए हमारे हृदय का निर्मल भाव वो सबसे बड़ी शिव पूजा है।
लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलेगा, आपको भी मुझे भी। मलिनता से भरा हुआ हृदय महादेव की पूजा कर रहे हैं, वो क्रिया बनती है लेकिन पूजा नहीं बनती। महादेव ने स्वयं ने बहुत कुछ प्रवचन किया है। शिव महापुराण ग्रंथ में स्वयं शिव ने कहा है, शिव ने वहां तक कह दिया महादेव ने भवानी को, चूंकि भवानी और शिव जी का सुंदर संवाद है। शिव महापुराण कथा अत्र वक्ता महादेव, स्वयं शिव जी ही उनके वक्ता है। महादेव ने स्वयं ने कहा कि कोई छोटे से छोटे जीव को तृप्त करता है ना, वही मेरी पूजा है, उनमें मैं तृप्त रहता हूं। और कभी भी महादेव को जलाभिषेक करने के लिए जल के बाल्टी भरकर, जल का तरावे का लोटा भरकर महादेव को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, और घर से जल का लोटा लेकर निकले और किसी के कोई सज्जन के घर पर कोई पक्षी को पानी पिलाने के लिए कुंडा लटक रहा है, उसमें पानी नहीं है, तो महादेव को जलाभिषेक करने के लिए जो जल है ना, ये पानी के कुंडे में अर्पण कर दो, वही महादेव का श्रेष्ठ जलाभिषेक हो जाएगा। ये स्वयं शिव ने कहा है। और घर से सुंदर तांबे का जल का लोटा लेकर गए और महादेव को अभिषेक करना है। और शिवालय के पटांगण में कोई वृक्ष पानी के बिना सूख रहा है, तो शिव ने कहा इस वृक्ष को पानी पिलाओ, वही मेरी पूजा है। ये सब कुछ महादेव ने गाया है। ये वृक्ष तृप्त हो जाएगा, मैं स्वयं तृप्त हो जाऊंगा, ऐसा स्वयं शिव ने गाया है। ये महादेव ने कहा सब कुछ। इसलिए हमारे हृदय का निर्मल भाव वो सबसे बड़ी शिव पूजा है। और आप देखो जरा शिव जी का जीवन चरित्र, महादेव के जीवन में कहीं जगह पर आपको कहीं मल नहीं दिखेगा मिलेगा, कोई कपट नहीं, कोई दंभ नहीं। शिव जी का जीवन आर पार है। महादेव धन संपत्ति वैभव से महान है, लेकिन विशेष प्रकार से उनका जीवन इतना सुंदर दिव्यता से भरा हुआ है। इसलिए विश्व के देवता जिनके चरणों में बैठते हैं, ये महादेव की महिमा है। तो कभी अवसर मिले तो लिंगाष्टक का पाठ भी करना चाहिए। ये पहली पंक्ति है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। तो निर्मल भाव से महादेव के सामने जो प्रस्तुत हो गए, उनको क्या मिलेगा? जो महादेव के प्रति निर्मल भाव प्रकट करेगा, उनको क्या मिलेगा? कुछ तो मिलना चाहिए। तो क्या मिलेगा? उनके लिए वचन दे दिया, जन्म दुख विनाशन लिंगम। जन्म जन्मांतर के दुखों में से एक मनुष्य मुक्त हो जाएगा। निर्मल भाव भगवान महादेव के सामने प्रकट करना जीवन के सभी दुखों का निवारण है। ऐसे सभी दुखों में से मुक्ति देने वाला भगवान महादेव का लिंग स्वरूप इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। जिन शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा जी ने की, जिन शिवलिंग की पूजा श्री विष्णु जी ने की, इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। ये लिंगाष्टक है। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कई लोग के प्रश्न है कि भगवान शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ा सकते, और शिव जी की दुनिया तो भेद रहित दुनिया है, वहां किसी के लिए कोई पर्दा नहीं है। सूर असुर सबका स्वीकार वो शिव है। भस्म और कुमकुम में कोई भेद नहीं देखते महादेव जी। महादेव को चंदन जितना प्रिय है, इतना ही कुमकुम प्रिय है। दक्षिण भारत में हम जाते हैं तो महादेव को विशेष प्रकार से कुमकुम का अभिषेक करते हैं। अरे हल्दी का अभिषेक करते हैं, जैसे भस्म अभिषेक करते हैं, वैसे अलग अलग सौभाग्य द्रव्यों से महादेव का अभिषेक, हल्दी का लेप किया जाता है। महादेव को पूरा कुमकुम से भर देते हैं। लिंगाष्टक में कहा है,
कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। रक्तवर्ण चंदन, श्वेत चंदन, केसर युक्त चंदन महादेव को अर्पण कर सकते हैं आप। और जो महादेव को चंदन का लेप किया है, ये चंदन फिर से शाम के समय पखाल करने से पहले ये चंदन आपको पात्र में एकत्र करना है। ये पानी में चला ना जाए, ये सब कुछ वापस लेना है। हमारे काशी विश्वनाथ महादेव में चंदन का लेप होता है, लेकिन ये पुजारी ये भगवान महादेव को अभिषेक करने से पहले ये चंदन पात्र में एकत्र कर लेते हैं और भक्तों को प्रसाद में देते हैं। इसलिए कभी शिव जी को चंदन का लेप किया। और शिव महापुराण ग्रंथ में ये द्रव्य पूजा में कहा भी है कि कोई मनुष्य अपने हाथ से चंदन घिसकर, ये बाजार में जो मिलती है डब्बी वो चंदन ही, वो तो केमिकल है। इस चंदन की बात नहीं कर रहा हूं, सुखड़ जो उरसे पर तख्ते पर ताकत लगा घिसना पड़ता है, ऐसे चंदन बनाना पड़ता है। ऐसे अपने हाथ से चंदन बनाकर जो भगवान महादेव को चंदन का लेप करता है, इस मनुष्य को इंद्र भी कभी पराजित नहीं कर सकेगा। ये चंदन के लेप की महिमा है। इतना सामर्थ्य उनको मिलेगा जो चंदन का लेप करते हैं। महादेव को चंदन का लेप करे, कभी कभी अवसर मिले तो करिए आप। बाकी व्यस्त जीवन में तो कब पूरा हो जाएगा पता नहीं। बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाओगे, अफसोस रह जाएगा हमने तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए हजारों हजारों करोड़ों करोड़ काम छोड़कर शिवालय जाकर अपने हाथ से चंदन बनाओ। महादेव को सुंदर चंदन का लेप करो। शिव जी को चंदन का लेप करोगे तो आपको ठंडक मिलेगी। आपको अंदर से महसूस होगा कि अरे मुझे कुछ एहसास हो रहा, अनुभूति हो रही है। और शिव की अनुभूति वही शिव जी का दर्शन है। और दूसरा दर्शन क्या हो सकता है? ये लिंगाष्टक में कहा है, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम। कभी अवसर मिले तो कमल पुष्पों का सुंदर हार बनाकर महादेव को अर्पण करें, क्योंकि भगवान महादेव को कमल पुष्प बहुत प्रिय है ना। विष्णु भगवान ने महादेव का पूजन कैसे किया? कमल पुष्पों से किया है ना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी की नहीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन सहस होई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। कैसा वरदान दिया? त्रणयाम रक्षाय त्रिपुर हर जागृति जगताम। भगवान महादेव ने विष्णु जी को वरदान दिया। कैसा वरदान? चक्र दिया, जिनको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। विष्णु शयन करते, लेकिन महादेव ने दिया हुआ चक्र जागरूक रहता है। स्वयं विष्णु की भी रक्षा करते हैं और सभी जगत की भी रक्षा करते। त्रणयाम रक्षाय। महादेव ने विष्णु भगवान को चक्र दिया। और एक बात और कहता हूं कि महादेव कैसे देवता हैं, शास्त्र विद्या भी शिव दे सकता है और शस्त्र विद्या भी भगवान शिव दे सकता है। महादेव सहस्रम कमल बलिमाधाय, कमल बलिमाधाय पदयो। भगवान विष्णु की शिव भक्ति। पुष्पदंत महाराज। नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिं शोचक्र वपुषा त्रयाणां रक्षाय त्रिपुर हर जाग। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, त्रयाणां रक्षाय त्रिपुर हर जागर्ति जगता। इसलिए कभी आपको योग्य समय मिले तो जरूर विष्णु जी को याद करके महादेव को कमल पुष्प अर्पण करें। वैसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में पूरी पुष्प पूजा है। किस प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है? कनेर के पुष्पों की महिमा
જે પુષ્પો કોઈને ન ચડે મહાદેવને ચડે, ધતુરાના પુષ્પો, આંકડાના પુષ્પો. આંકડાના પુષ્પો મહાદેવને ચડાવવાથી શત્રુના ત્રાસમાંથી મનુષ્ય મુક્ત બને. એટલે આંકડાના ફૂલોથી મહાદેવની પૂજા કરવી. કાશી વિશ્વનાથમાં થાય, મહાકાલેશ્વરમાં થાય. આંકડાના ફૂલો ચડાવવાથી શત્રુના ત્રાસમાંથી મુક્ત માણસ થઈ જાય. હમણાં જે કોઈ શહેરમાં કથા હતી, હું પગથિયા ઉતરતો હતો, એક બેન પેન ને કાગળ લઈને ઉભી રહી કે બાબુ તમે કોઈ નામ કહેતા કોઈ ફૂલ ચડાવવાથી શત્રુના ત્રાસમાંથી મુક્તિ મળતી, એ ફૂલ કયું? મેં કીધું એ પહેલા કહો તમારું દુશ્મન કોણ, શત્રુ કોણ? તો બેન કે એ હું ન કહું. તો મેં કીધું તો હું ફૂલનું નામ નહીં આપું. પછી મને બેને કહ્યું કે ખાનગીમાં કહું છું, અને હું એ તમને ખાનગીમાં કહું છું, માઇકમાં. એ બેને એવું કહ્યું કે ઓર બીજો તો કોઈ શત્રુ નહીં, પણ સાસુ નામનો મોટો શત્રુ છે, એના ત્રાસમાંથી મુક્ત થવું છે મારે. જો સાસુ નામના શત્રુના ત્રાસમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે દુનિયાનું કોઈ ફૂલ નથી. એ ગુજરી જાય ત્યારે એના ફૂલ ગંગામાં પધરાવજો. આપણે અસ્થિને ફૂલ કહીએ ને. તો લિંગાષ્ટકની આ પંક્તિ છે. कुमकुम चंदन लेपितलिंगम पंकज हार सुशोभितलिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम. એક જન્મ નહીં, જન્માંતરના પાપોમાંથી મુક્ત કરનારા મહાદેવ છે. સંચિત મતલબ આપણો કેટલાય જન્મોનો સ્ટોક પડ્યો હોય, એ બધા જ પાપોમાંથી જે માણસ છૂટું હોય તેમને વિશેષ પ્રકારે મહાદેવનું પૂજન કરવું. और मेरे जन्म जन्मांतर का पापों में से मुक्त करने वाला महादेव का लिंग स्वरूप, उनको मैं प्रणाम करता हूं. ये लिंगाष्टक. प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा. तो पढ़े लिखे भाइयों बहनों को मेरी एक नम्र विनंती है, जो पढ़े लिखे इसमें, जिनके पास अक्षर ज्ञान है, वो रोज एक बार लिंगाष्टक का पाठ करें. रोज ना कर सके तो सोमवार के दिन जरूर लिंगाष्टक का पाठ करें. और सोमवार के दिन न हो सके तो महीने में एक बार त्रयोदशी के दिन, ये भी न हो सके तो 12 मास में एक बार तो कर सकते हैं. महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से लिंगाष्टक का पाठ करें. और जो कोई मनुष्य लिंगाष्टक का पाठ करते उनके लिए वचन दिया है. अंतिम पंक्ति. लिंगाष्टक मिदं पुण्यं यः पठे शिव सन्निधौ. महादेव के सामने बैठकर जो कोई पाठ करे तो शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते. तो 12 मास में एक बार शिवरात्रि समनास्ति. महाशिवरात्रि समान कोई रात्रि भी नहीं है. सभी व्रत आपसे न हो सके तो महाशिवरात्रि का जो कोई व्रत करते हैं उनको सभी व्रतों का फल मिलता है. जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनके लिए सभी मनोकामना पूर्ण होती है. इसलिए 12 महीने में एक बार तो जरूर जो उनकी मन की इच्छा है महाशिवरात्रि का. शिवरात्रि समनास्ति. शिवरात्रि समनास्ति व्रतान् उत्तमं व्रतं ज्ञानतो अज्ञानतो वापि कृत्वा
मोक्षम वाप्नुयात्। એ મનુષ્યની કામના પૂર્ણ થશે. તેથી મહાશિવરાત્રિ અમંગલને દૂર કરી આપણું જીવન મંગલમય બનાવે છે, એ મહાશિવરાત્રિ છે. जो कोई महाशिवरात्रि के दिन महादेव का पूजन करे, अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेयी शतानी च करोड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य ये महाशिवरात्रि देती है. इसलिए शिवरात्रि महारात्रि, ये योग की रात्रि, ये मौन की रात्रि, ये मुनियों की रात्रि है. इसलिए महाशिवरात्रि के दिन मौन रहना चाहिए. योग तो रोज करना चाहिए. व्यायाम और प्राणायाम तो मेरे जीवन का एक अंग होना चाहिए. लोग नहीं करता व्यायाम, नहीं करते प्राणायाम. एक पंक्ति बोलेंगे. शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। योगियों की योग रात्रि हो, योगियों की योग रात्रि, मुनियों की मौन रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। ये महाशिवरात्रि राज राजेति महाराजेति महाशिवरात्रि। इस साल की महाशिवरात्रि हमारी काशी में है। 15 मार्च को है ना, 15 मार्च। पहली कथा सोमनाथ में, दूसरी कथा काशी विश्वनाथ में। कभी अवसर मिले तो ज्योतिर्लिंगों में महाशिवरात्रि मनाएंगे। ब्रह्मा विष्णु करे आराधन, लिंग प्रकट की है ये रात्रि। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। ब्रह्मा विष्णु करे आराधन, लिंग प्रकट की है ये रात्रि। ज्योतिर्मय यह शिव स्वरूप है हो, ज्योतिर्मय यह शिव स्वरूप है। मंगलकारी है शिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। रोज योग करें। खेती का काम करते उनके लिए तो योग ही खेती है। जो कुछ कामकाज नहीं करते उनके लिए जरूरी है व्यायाम प्राणायाम। अश्वमेघ का पुण्य है रात्रि, दीपमाला की है रात्रि। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। अश्वमेघ का पुण्य है रात्रि, दीपमाला की है रात्रि। सब देवों आराधे शिव को,
भूलना चाहिए, लेकिन महाशिवरात्रि कभी भूलना नहीं। महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में जाकर महादेव के शिवलिंग का दर्शन न हो सके तो बाहर से शिव जी के शिखर का दर्शन कर लीजिए, आपका सर ऊंचा रहेगा, कभी नीचा देखना नहीं पड़ेगा। हे महादेव के शिखर दर्शन की महिमा है। अपने घर में पूजा करें महाशिवरात्रि के दिन। कोई फूल लाया, कोई बेल पाती, पंचामृत और चढ़े विभूति। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। कोई फूल लाया, कोई बेल पाती, पंचामृत और चढ़े विभूति। गिरी कहे शिव शरण में आओ, गिरी कहे शिव शरण में आओ, आई है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। योगी योगी योग रात्रि हो, योगी योगी योग रात्रि, मुनियों की मौज रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है 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 रात्रि। इसीलिए नित्य 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 महादेव का पूजन ना कर सके। शिव कितने उदार हैं। एक महाशिवरात्रि के दिन उनका पूजन करें, पूरी साल पूजा का फल मिलता है। कभी तो शिवालय जाइए आप, महादेव आपकी प्रतीक्षा करते हैं और 24 घंटे प्रतीक्षा करते हैं। 24 घंटे शिवालय खुला रहता है, आपकी प्रतीक्षा करते। क्यों करते हैं? एक बार तो मेरे पास आओ, एक बार आओ, मैं आपका भाग्य बदल सकता हूं। इसलिए महादेव जी आपकी प्रतीक्षा करते हैं। पहुंचना तो पड़ेगा ना आपको। जहां पहुंचने मात्र से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और वहां से पुण्य मिलेगा उनको। और जो कोई मनुष्य महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं, शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य, एक शिवलिंग की पूजा करने मात्र से विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। कैसे? तो कि जैसे वृक्ष के मूल में जल का सिंचन करते हैं तो मूल के द्वारा डाली डाली को जल मिलता है, और डाली डाली को जल मिलेगा तो पत्ते पत्ते को जल मिल जाएगा। कोई गुजराती में कहूं तो कोई वृक्ष ने આપણે લીલું રાખવું હોય તો કે પાંદડા પાંદડા ક્યાં પાણી પાવા ન જઈએ, અને પાંદડાને પાણી પયા કરો ઝાડવું સુકાઈ જાય। એ વૃક્ષને જીવંત રાખવું હોય તો વૃક્ષના મૂળમાં જલ અર્પણ કરવું પડે। તો શિવ કોણ છે? શિવ આપણા સૌનું મૂળ છે। જો વૃક્ષને જીવંત રાખવું હોય તો વૃક્ષના મૂળમાં જલ અર્પણ કરવું પડે। તો આપણે પણ આપણા પરિવારને, આપણા જીવનને પુલકિત રાખવું હોય, ખીલેલું ને ફેલેલું રાખવું હોય તો મહાદેવનું પૂજન કરું, મહાદેવનું અર્ચન કરું। આ શ્લોક બ્રહ્માજી બોલ્યા, શાખા પુષ્યન્તિ। બ્રહ્મા નારદને કહે છે, આ પ્રસાદ બ્રહ્માજીનો છે। નારદને કહે છે કે નારદજી, એક શિવની પૂજા કરવાથી સૌની પૂજાનું ફળ મળે છે। જેવી રીતે વૃક્ષના મૂળમાં પાણી અર્પણ કરીએ અને દરેક પત્તાઓને જલ મળી જાય છે, એવી રીતે શિવાર્ચન કરવાથી વિશ્વના દરેક દેવતાઓનું અર્ચન સંપન્ન બને છે। એવા કોઈ દેવ નથી કે એકની પૂજા કરો ને સૌની પૂજા થઈ જાય। પેલા કોઈ કહેતા હોય તો એનું ઘરનું કહેતા હશે એ, કારણ કે કલયુગમાં એક પુરાણનું નામ છે ઘરનું પુરાણ।
આપણા ઋષિ મુનિઓના પુરાણમાં એક પુરાણ ઘરનું પુરાણ શરૂ થયું છે, પોતાનું બનાવેલું પુરાણ હોય છે. એવું ન હોય, શાસ્ત્ર સંમત હોય છે. તેથી બ્રહ્મા સ્વયં બોલ્યા છે, નારદજી, શાખા પુષ્યંતિ વૃક્ષસ્ય વૃક્ષ મૂલસ્ય સેચના. ऐसे ही तद वदस्य વપુર विश्वं પુષ્યન્તે ચ શિવાર્ચના પુષ્યન્તે ચ શિવાર્ચના. इसीलिए તદવદસ્ય, એ જ રીતે જે રીતે વૃક્ષના મૂળમાં જલ અર્પણ કરીને દરેક પત્તાઓને જલ મળે છે, એવી જ રીતે એક મહાદેવનું કોઈ અર્ચન કરે છે, શિવાર્ચન કરે છે, તે મનુષ્ય દરેક દેવતાઓનું અર્ચન પૂજન કરે છે. એકમાં અનેક છે, એ શિવ છે. शिवलिंग के आगे ज्योति क्यों लगाते हैं? क्योंकि ज्योति में से उसका प्रादुर्भाव हुआ है. आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए थे. इतनी बड़ी ज्योति, आकाश से लेकर पाताल तक ज्योति प्रकट हुई थी. और ब्रह्मा और विष्णु के सामने ज्योति शांत हो गई और ज्योति में से एक सुंदर एक लिंग स्वरूप प्रकट हुआ. वहां से हम शिवलिंग की पूजा करते हैं. इसलिए ज्योति में से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए उसको हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग. ज्योति पर्व मनाया जाता है. आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में ज्योति पर्व मनाते हैं. गुजरात में तो कम प्रचलित है, मध्य प्रदेश उत्तर भारत में तो बिल्कुल प्रचलित नहीं है आद्र नक्षत्र माक्षर मास. लेकिन दक्षिण भारत में इस ज्योति पर्वों को बहुत धामधूम से मनाते हैं. अपने घर घर में जैसे दीपावली के दिन दीपमाला में प्रज्वलित करते हैं, वैसी दीपमाला ये लोग ज्योति पर्व में करते हैं. हर शिवालयों में दीपमाला प्रज्वलित करते हैं. आद्र नक्षत्र माक्षर मास, इस दिन शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करो, आपके देवी देवताओं के मंदिरों में दीपमाला प्रज्वलित करो, और आपके घर में भी दीपमाला प्रज्वलित करो. मिले तो शुद्ध गाय का घी, ये न मिले तो सरसों के तेल का दीप, तिल के तेल का दीप, कोई भी प्रकार का दीप अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करें. इस दिन की बहुत महिमा है. आप 100 महाशिवरात्रि की भगवान शिव की पूजा करें, और 100 महाशिवरात्रि का जो पुण्य है, वो पुण्य आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में मिलता है. इसलिए आद्रा नक्षत्र माक्षर मास कभी भूलना नहीं चाहिए. इस दिन आद्रा नक्षत्र माक्षर मास है. विशेष प्रकार से महादेव का दर्शन करें, विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें, घर में दीपमाला प्रज्वलित करें, शिवालय में दीपमाला करें. इस दिन महादेव का पूजन 100 महाशिवरात्रि का पुण्य है, और एक महाशिवरात्रि की पूजा हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है. और शिव की पूजा के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है. कभी भी कोई भी व्यक्ति भगवान महादेव का पूजन कर सकते हैं. शिव के लिए क्या मुहूर्त हो सकता है? जन्म का कोई मुहूर्त नहीं, मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं. तो मृत्यु का देव भगवान शिव है, उनकी पूजा के लिए क्या मृत्यु की, क्या मुहूर्त की जरूरी ही नहीं. कभी भी कोई भी व्यक्ति भगवान शिव का पूजन 24 घंटे में कभी कर सकते हैं. इसलिए शिवालय 24 घंटे खुला रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि शिव की दुनिया में कोई रात्रि नहीं है, भगवान शिव की दुनिया में कोई दिन नहीं है. निरंतर प्रकाश, निरंतर प्रकाश है. वहां कोई भूतकाल नहीं, वहां कोई भविष्यकाल नहीं, क्योंकि वहां निरंतरता है. वहां कोई सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वहां स्वयं भगवान शिव प्रकाशित हैं. इसलिए निरंतर प्रकाश रहता है. और कैसा प्रकाश? करोड़ों सूर्य समान प्रकाश रहता है. प्रश्न उठेगा, एक सूर्य के प्रकाश में हम नहीं रह सकते हैं, तो करोड़ों सूर्य के प्रकाश में हम कैसे रह सकते हैं? लेकिन जो करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, वो शीत प्रकाश है, ये ठंडा प्रकाश है, अनुकूल प्रकाश है. ऐसी भगवान शिव की दुनिया का बहुत सुंदर वर्णन है. इसलिए महाशिवरात्रि तो कभी भूलनी चाहिए. और आद्र नक्षत्र माक्षर मास को तो बहुत याद रखना चाहिए. सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी कृपा करते. सोमवार के दिन तो महादेव की पूजा करनी ही चाहिए.
और सोमवार न हो सके तो महीने में एक बार त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप निवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पापों में से मुक्त करने वाली ये त्रयोदशी है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। इनमें प्रदोष पूजा, जीवन के सभी दोषों में से मुक्त करने वाली पूजा। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुबह में चंद्र की उपस्थिति में भगवान शिव की पूजा करो तो श्रेष्ठ में अति श्रेष्ठ है। और महाशिवरात्रि के दिन चंद्र की उपस्थिति में महादेव का दर्शन पूजन अर्चन, वो तो बहुत पुण्य देने वाला पूजन है। इसलिए कभी भी कोई भी मनुष्य भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं, कभी भी शिवालय जा सकते हैं। आपके गांव में शिवालय है तो शिवालय जाना चाहिए। शिवालय पहुंचने से जो पुण्य मिलता है, ऐसा पुण्य कहीं से आपको नहीं मिलेगा। कोई मनुष्य शिवालय पहुंचता है, विश्व के सभी तीर्थों की पूजा का फल मिलता है। कोई व्यक्ति शिवालय जाकर भगवान शिव का दर्शन करते, उनको विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। शिव महापड़ ग्रंथ में तो कहा, शिवालय जाकर भगवान महादेव का दर्शन पूजन अर्चन करते, उनके पुण्य की महिमा देवता भी नहीं गा सकते। अरे स्वयं महादेव ने कहा कि मैं भी नहीं गा सकता। इसलिए जीवन के व्यस्त, अपने जीवन के अस्त व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकालकर विशेष प्रकार से शिवालय जाकर भगवान शिव का दर्शन भी करना चाहिए। अरे घर में भी शिव पूजा कर सकते हैं आप। घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसको चलित शिवलिंग कहा जाता है। और कभी अवसर मिले तो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके पार्थेश्वर महादेव का भी पूजन करें। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते उसको पार्थेश्वर महादेव कहा जाता है। एक शिवलिंग से लेकर करोड़ों करोड़ों शिवलिंग की पूजा की भी महिमा है। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें। आप आपका मंगल और कल्याण करना चाहते हैं तो महादेव को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर पल शिव को याद करें, हर पल महादेव को याद करें, हर पल शिव का स्मरण करें। हलता चलता कास्त खाता उठता, घर में, वन में, शमशान में, कहीं भी निरंतर महादेव को याद करें। शिवलिंग समग्र ब्रह्मांड का प्रतीक है। आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवानम तस्मा लिंग मुच्यते। एक शिवलिंग की पूजा करने से ब्रह्मांड में जितने जितने देवता है, सभी देवताओं की पूजा का फल एक शिवलिंग की पूजा से मिलता है, एक शिवलिंग के दर्शन से मिलता है। आलयम सर्वदेवानम। शिवलिंग क्या है? आकाश का प्रतीक है। आप किसी को भी पूछो आपको आकाश कैसा दिखाई देता है, आकाश शिवलिंग का आकार है। और पूरा विश्व ये आकाश के अंदर है। तो आकाश के प्रतीक स्वरूप हम सभी ने भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ किया है। और आकाश को धारण करती मां धरती, पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी एक पीठ का प्रतीक है। पृथ्वी की पूजा पीठ में करते हैं, इसलिए लिंग और पीठ शिव और शक्ति का स्वरूप है। शिवलिंग और पीठ आकाश और पृथ्वी का प्रतीक है। विश्व के कोई भी देवी देवताओं की कथा आप सुनो, सब भगवान महादेव की उपासना करते हैं। इंद्र को देखिए तो इंद्र भी महादेव की उपासना, ब्रह्मा जी को देखिए, वरुण को देखिए, कुबेर को देखिए। विष्णु भगवान तो महादेव जी के परम भक्त हैं। भगवान विष्णु जैसे शिव भक्ति कौन कर सकता है? दुनिया में कोई विष्णु जैसे शिव भक्ति नहीं कर सकता। शिव भक्तों में जो शिव भक्तों के सिर मुकुट कोई है तो भगवान विष्णु है। पहली लाइन में पहला कोई महादेव का भक्त है तो विष्णु भगवान है। इसलिए आप आपका मंगल करना चाहते हैं तो विशेष प्रकार से महादेव को याद करिए, विशेष प्रकार से भगवान के स्तोत्र का गायन करें, विशेष प्रकार से भगवान शिव का स्मरण तो करें, लेकिन महादेव का पूजन भी करें। कहीं भी शिवालय हो तो वहां जरूर जाना चाहिए। शिवालय पहुंचने से विश्व के सभी तीर्थों की यात्रा का फल मिलेगा। महादेव का दर्शन करे, नंदी महाराज को प्रणाम करे, कुर्म को प्रणाम करे, गणेश जी को प्रणाम करे, हनुमान जी को प्रणाम करे, माता भवानी को प्रणाम करे। जो साथ में ले गए हैं मान सम्मान के साथ भगवान के चरणों में अर्पण करे, लिंग और पीठ से दूर अर्पण करे और भगवान शिव की परिक्रमा करे। परिक्रमा मार्ग रहता है शिवालय में। शिव जी की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, शिव जी की अपूर्ण परिक्रमा रहती। क्यों? जीव अपूर्ण है, शिव पूर्ण है, इसलिए पूर्णानंद की परिक्रमा अपूर्ण जीव कभी नहीं कर सकता। इसीलिए जलधारी से हम वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर जलधारी से वापस आते हैं और भगवान शिव को स्नान कराया हुआ जल आंख और मस्तकों पर धारण करने से गंगा नदी में और तीर्थों में स्नान का फल मिलता है।
एक संख्या में परिक्रमा करे, 1 करे, 3 करे, 5 करे, 7 करे, 9 करे, 11 परिक्रमा करे। और भगवान शिव जी को हम कुछ भी अर्पण करते तो अखंड अर्पण करते। क्यों भाई अखंड? सभी देवताओं के सामने हम श्रीफल तोड़ते हैं, लेकिन महादेव के सामने श्रीफल फोड़ते तोड़ते नहीं, पूरा श्रीफल अर्पण करते। क्यों? अखंडानंद भगवान। इसलिए जो कुछ हम वस्तु अर्पण करते हैं अखंड वस्तु अर्पण करते हैं। श्रीफल अखंड, पुष्प अखंड, खंडित वस्तु नहीं। भगवान को अर्पण करते तो अखंड बिल्व पत्र पूजते। बिल्व पत्र भी टूटा फूटा बिल्व पत्र नहीं, अखंड बिल्व पत्र। महादेव को जल चढ़ाते तो भी अखंड जलधारा करते, जलधारा हम टूटने नहीं देते ना। ये महादेव की पूजा की विशेषता है। भगवान शिव जी के राजोपचार पूजा रहते, राजाशाही ठाट माट से, सोना चांदी हीरा मोती श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर, बहुत सारी भगवान शिव जी को सामग्री अर्पण करते हैं। उनको कहते हैं राजोपचार पूजा। लेकिन राजोपचार पूजा न हो सके तो षोडोपचार पूजा करे, षोडोपचार पूजा न हो सके तो पंचोपचार पूजा करे, पंचोपचार भी आपसे पूजा न हो सके तो शिव जी को जल चढ़ाए, ये भी न हो सके तो वैराग्य पूजा, भगवान महादेव को भस्म का त्रिपुंड कर दीजिए। अरे भस्म भी आपके पास नहीं, पूजा की कोई सामग्री आपके पास नहीं, कोई पुष्प नहीं, बिल्वपत्र नहीं, अन्य कोई सामग्री पूजा के आपके पास नहीं, तो पवित्र जगह से मिट्टी लाकर इस मिट्टी का तिलक करो। भगवान शिव जी को माटी का तिलक कर सकते हैं। कितना सरल महादेव है। और कुछ भी आपके पास नहीं है तो मन से महादेव का पूजन करें। आज सुबह सुबह में आपके गांव का एक पटेल का बेटा, और लगता देखने में ब्राह्मण जैसा लगता है, बाल में भस्म का त्रिपुंड सिखा रखी थी। मैंने पूछा ब्राह्मण तो ना बाबू पटेल हो। उन्होंने मुझे प्रश्न किया था कि नियम है कि शिव पूजा करके हम जल पीते हैं, तो कभी कहीं ऐसी अव्यवस्था हुई नहीं पूजा हुई तो क्या हो? तो उनके लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि मन से महादेव का पूजन कर लीजिए, आपका नियम कभी खंडित नहीं रहेगा। मन से महादेव का पूजन करें। कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी सफर में, कभी यात्रा में, कभी पर्यटन में निकले हैं तो मन से महादेव का पूजन करें। मानसिक पूजा शंकर जी की श्रेष्ठ मानी जाती है। अरे बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं, रात के समय सोने से पहले भी कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठ गए तो इस समय भी आप कर सकते हैं मन से पूजा महादेव का। मन संपूर्ण शिव में स्थिर हो जाएगा। शिव जैसे सरल देवता दुनिया में कौन हो सकता है? आज हम शिव जी की महिमा गा रहे हैं। ये पुरुषार्थ, ये परिश्रम, ये समर्पण आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का है। पूरा भारत बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया था और कहीं दूर दूर शिव जी का नाम भी नहीं सुनाई देता था। तब आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज दक्षिण भारत से निकले। पूरा भारत क्या बोल रहा था पता है? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। पूरा भारत। तब आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज छोटी सा उम्र में निकले, लोगों को कहा बुद्धम शरणम गच्छामि तो सही, लेकिन इससे पहले शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम शंकरं शंकराचार्यं ये परंपरा महादेव की केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः शंकरं शंकराचार्यं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने हम सभी को आदेश दिया है कि मन से महादेव का पूजन करें। मन कहीं भटकेगा नहीं, मन कहीं नहीं विचलित होगा। इनमें बहुत सारे शिव भक्तों को मानस पूजा कंठस्थ रहती होगी। हम लोगों को कुछ कंठस्थ नहीं चला, ऐसा नहीं मानना, और दूसरों को भी कंठस्थ नहीं। बहुत पहुंचे हुए शिव भक्त होते हैं, सभी स्तोत्र उनको कंठस्थ रहता है। यह आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की परंपरा मानस पूजा। ये 2-3 पंक्ति बोलेंगे हम। कल्पितवासनम् हिमजले
हिमजल से भगवान महादेव को अभिषेक करते। हिमजल का दो अर्थ कहा। हिमजल का एक अर्थ है ठंडा जल और दूसरा अर्थ बताया है हिमालय पहाड़ पर जितने सरोवर हैं, इस सरोवर में से लाया हुआ जल, इससे भगवान महादेव को अभिषेक करे, इसको कहते हैं हम जल। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की परंपरा है। कल्पित वासनम हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाकितं चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं क्रूयता कल्पितं ग्रूयता सौवर्णेनवरत्नखण्ड रचिते पात्रे धृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविध पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्। रंभा फल, महादेव को केले का फल अर्पण करें। दूध में से बने हुए पकवान महादेव को विशेष प्रकार से अर्पण करें। भगवान शिव जी को खीर का नैवेद्य अर्पण करें। उनकी बहुत नैवेद्य परंपरा है। भगवान महादेव को कैसा कैसा नैवेद्य अर्पण करने से क्या फल मिलता है, किस प्रकार के पुष्प अर्पण करने से क्या फल मिलता है, किस प्रकार के धन धान्य अर्पण करने से क्या फल मिलता है। शिव महापड़ ग्रंथ में एक पुष्प पूजा है, एक धान्य पूजा है, एक धारा पूजा है। अलग 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 भगवान महादेव की पूजा की बहुत महिमा है। मन से जब भगवान शिव का पूजन करते तब हम उदार बनकर सोना चांदी हीरा मोती श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर बहुत कुछ भगवान शिव जी को अर्पण करें। मन से महादेव का पूजन करते तब हमारा मंदिर भी स्वर्ण का रजत का होना चाहिए। मंदिर रूपानो मूर्ति सोना, क्योंकि मन से करना है ना। महादेव की पूजा मन से करनी है। किसी के घर हम पहुंचते हैं तो उसके मंदिर देखकर ही घर लोगों की मानसिकता का पता लग जाता है। हमारे सबके घर में भगवान का मंदिर रहता है, छोटा मोटा लेकिन मंदिर जरूर रहता है। लेकिन कोई कोई घर में पहुंचते हैं तो मंदिर में कुछ व्यवस्था ही नहीं होती। मृत वाटे, अगरबत्ती, जली हुई बत्ती, बहुत कुछ मंदिर में, भगवान की कोई व्यवस्था नहीं होती। ऐसा नहीं, मंदिर तो इतना सुंदर होना चाहिए कि मंदिर में बैठने मात्र से पता लगता है कि वाह क्या भगवान का स्वरूप है, क्या भगवान आज हंस रहे हैं, क्या भगवान हमारे सामने आज कृपा दृष्टि कर रहे हैं। आपके घर का मंदिर सुंदर होना चाहिए, व्यवस्थित आपका मंदिर होना चाहिए।